जय हिंद दोस्तों। जैसे ही इमरान खान सऊदी अरबिया गए थे और वहाँ की जो प्रिंस है सलमान, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को जो डिनाई कर दिया इनके भी, आईओसी के अंदर कश्मीर मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, कोई भी ऐसी बैठक नहीं बुलाई जाएगी जो कश्मीर जिसमें कश्मीर इशू हो। तो पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार थे जो भारत पाक मित्रता की बातें करते थे, दोस्ती की बातें करते थे, उनके अंदर के जिहादिस्ट जो हैं बाहर निकल आए। सब बुरी तरह से जले हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू उस तरीके के सवालात या उस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं करता जिस तरीके की भाषा ये पाकिस्तान के जो मुस्लिम पत्रकार हैं हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। जब कश्मीर की बात आती है तो ये कहते हैं कि वहां हिंदुओं को बसाया जा रहा है। अरे भी हिंदू क्यों ना बसे? हिंदुस्तान उनका देश है, तो हिंदू कहीं भी रह सकता है। ये कौन सी बात हुई कि वहां मुसलमान रहे, हिंदू क्यों बसे? ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं के हालात हैं, ईसाइयों के हालात हैं, सिखों के हालात हैं। इनके मंत्री का एक बयान आया था कि सिखों की और मुसलमानों की बहुत सारी चीज़ें आपस में मेल खाती हैं। अरे भी अगर मेल खाती हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों को क्यों जलाया जा रहा है, वहाँ सिखों की लड़कियों को क्यों उठाया जा रहा है? मेल खाती हैं तो मिल के दिखाओ फिर उन चीज़ों को। और बड़े ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है कि भारतीय पत्रकार भी यहाँ रवीश कुमार जैसे ऐसे जो लोग होते हैं वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अगर इसका घर किसी मुस्लिम मोहल्ले में होता और ये अकेला वहाँ होता और इसके बीवी बच्चों को जब घर से निकलते ही फब्तियों का सामना करना पड़ता, तब इसको पता चलता कि सेकुलरिज्म कभी भी एक तरफा नहीं होता। और पाकिस्तान की जो हालत है खुद उनके पत्रकार बयां कर रहे हैं किस बुरे दौर से वहाँ की जो सिस्टम गुजर रहा है। पाकिस्तान के बयान जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि पूरा का पूरा मुल्क बेच दिया गया है। तब भी वहाँ के जो सिस्टम है वो केवल और केवल हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। उनकी बुक्स के अंदर जो उनकी स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके अंदर जो लिखा गया है वो उसमें केवल और केवल हिंदुओं को इस्लाम का दुश्मन बताया गया और काफिर कहा गया। और जितना भी आज हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं तो इस्लाम की ही हिंदुओं के साथ लड़ाई है, इस्लाम की ही सिखों के साथ लड़ाई है, इस्लाम की ही ईसाइयों के साथ लड़ाई है। जो कल जो यरूशलेम के अंदर वो मस्जिद के अंदर इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके साथ जो झगड़ा हुआ है मुसलमानों का, तो आखिर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि अगर यहूदियों का कोई धर्म स्थल है तो मुसलमान कब्जा करेंगे, हिंदुओं को राम जन्मभूमि है तो वहाँ बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई होगी, सिखों का कहीं गुरुद्वारा है तो वहाँ जाके ये लोग हमला करेंगे, ईसाइयों का कोई चर्च है लाहौर के अंदर तो वहाँ जाके कब्जा कर लेंगे। मतलब खुद की सोच इतनी गंदी है कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी का पुराना कपड़ा भी है फटा हुआ किसी ने डाल दिया है तो उस पे भी मुसलमान का हक है। जक़ात भारत, मैं इनको बता दूं, डॉक्टर फिजा खान जो पाकिस्तान के टीवी पे बहुत मतलब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को फिरौन कहकर बोलती है, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को ये फिरौन कहती है, योगी आदित्यनाथ के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्द ये बोलती है। औरत है इसलिए सम्मान के तरीके से पेश आना पड़ेगा, वरना सम्मान के लायक ये कोई काम नहीं करती ये औरत वहाँ पाकिस्तान पे बैठी हुई। जब भी बोलती है कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बसाया जा रहा है, भाई हिंदुओं का देश, हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। जहां मुसलमानों को रहने का हक है वहीं हिंदुओं को भी रहने का हक है। अगर एक घर मुसलमान का हो सकता है भारत के अंदर तो दूसरा हिंदू का हो सकता है, तीसरा ईसाई का हो सकता है, चौथा सिखों का हो सकता है। कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हें जो है प्रॉब्लम हिंदुस्तान से नहीं है, प्रॉब्लम इनके मजहब के अंदर जो दिमागी कीड़ा है जिहाद का, उससे है इन लोगों को प्रॉब्लम। और वो इनको रहेगी, हम कितना भी भाईचारे की बात कर ले, कितना भी हम दोस्ती की बात कर ले, लेकिन जब भी कोई ऐसा इशू आएगा जैसे अब कश्मीर का इशू आया था जहां ये लोग हार गए हैं, तो इन सब के अंदर का जिहादिस्ट जो है वो इनके सर पे बैठ जाएगा, नाचने लगेगा। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि शराब पीने के बाद आदमी सच बोलता है, तो ये ऐसी हालात में बिल्कुल सच बोलते हैं। तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो निकल के बाहर आ गई है और हम देख रहे हैं।
अब भी समय रहते जो बाकी के लोग हैं हमें देख लेना चाहिए। ईरान की गलती से हमें सीख लेना चाहिए, जो कभी पर्सिया हुआ करता था और 30 साल के अंदर ही वो ईरान हो गया। 52 मुल्कों की जो हालत हुई है इनको शरण देके, क्योंकि ये चोर बन के आते हैं, ये बड़े मासूम बन के आते हैं कि इन्हें शरण की जरूरत है, और जब इन्हें शरण दे दी जाती है तो ये फिर अंदर ही अंदर डस लेते हैं। यानी ये कबूतर के भेष में सांप खुद है लेकिन कबूतर बन के आते हैं कि इनको हेल्प की जरूरत है, शरण की जरूरत है, और जहां भी जाएंगे इनके पास छुरी होगी कपड़ों में छुपी हुई। तो ये अब भी पूरी दुनिया के अंदर जो इनकी हालत हो गई है, हर जगह से जूते पड़ रहे हैं। अब भी अगर ये समझ जाए तो अच्छी बात है। दूसरे जितने भी मजहब के लोग होते हैं वो कायर नहीं होते, इनके दिमाग में एक वहम आ गया है कि हम भैंस खा लेते हैं, हम ऊँट मार के खाते हैं, गाय मार के खाते हैं, हमारे में जान होती है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल दोनों कान खोलो और अच्छे से सुनो। ये मांस जो होता है ना, ये बिल्ली भी खाती है, ये मांस होता है ना, ये कुत्ता भी खाता है, गिद्दड़ भी मांस खाते हैं। लेकिन भाई सिंह जो होता है ना, वो भगवान के घर से सिंह बन के आता है, वो मांस खाने से सिंह नहीं बनता। तो हिंदू नरसिंह है, सिख जो है वो नरसिंह है। वो खुदा के घर से, परमात्मा के घर से, भगवान श्री राम के घर से, कृष्ण के घर से, श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से सिंह है। उनको कुदरत ने सिंह बनाया है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो सिख है, वो कुदरती तौर पे सिंह है। उन्हें मांस खाने की, आपकी तरह उन्हें भैंसे खाने की, गाय खाने की या ऊँट खाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाओ, और मैंने आपको बता दिया है कि इनके खाने से ताकत नहीं आती होती, जहालत आती होती है, और वो आप में है, जो आप टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे दिखा रहे हो। कोई भी हिंदू कभी हिंदू धर्म फैलाने के लिए किसी मुस्लिम को मारने की बात नहीं करता। हाँ, वो अपनी रक्षा की बात जरूर करता है। किसी भी सिख ने आज तक किसी मस्जिद पे गोली नहीं चलाई, किसी भी सिख ने किसी मस्जिद को नहीं जलाया, किसी भी सिख ने आज तक किसी मुस्लिम लड़की को नहीं उठाया और उसको सिख नहीं बनाया। वहाँ गुरु घर है, जिसका मन करे आए, जिसका मन करे ना आए, लेकिन जबरन किसी को सिख नहीं बनाया गया, जबरन किसी को हिंदू नहीं बनाया गया। और आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो अब वक्त है कि आप लोग सुधर जाओ। ये जो जिहाद और ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो 52 मुल्क आप अपने इस्लाम के बता रहे हो, वो भूखे नंगे गरीब लोग, जिनके पास रोटी नहीं थी, जिनके पास तालीम नहीं थी, जिनके पास सिविलाइजेशन नहीं था, उनको आपने इस्लाम का तो इस्लाम मान लिया। उनको कोई हिंदू कहता जाके तो वो शायद हिंदू भी मान लेते, कोई ईसाई भी। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स एरिया हैं जहाँ ईसाई मिशनरी अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई का भी कर रही हैं, स्कूल भी है, और वो जाहिर सी बात है ईसाइयत भी फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदू जो है वो पूरे वर्ल्ड का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है। तो मैं आपको बता दूं, इस सभ्यता से टकराने की ताकत इस्लाम या आप लोगों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू या सनातन धर्म जो है वो किसी इंसान का या किसी पैगंबर का या मोहम्मद का रचा हुआ नहीं है, वो ईश्वर का रचा हुआ है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो सदा रहा है और सदा रहेगा। तो मेहरबानी करके आप इस जो प्राकृतिक हमारा जो जीने का तरीका है, जिसको हम सनातन बोलते हैं, जो स्वयं ईश्वर ने जिसकी स्थापना की है, जिसको अपना वस्त्र कहा है, उसको आप नहीं खींच सकते। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपने 800-900 साल देख लिया है कि ऐसा ना तो हो सकता और ना ही आप कर सकते। तो अच्छा यही है कि आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें।